तब जसवंत सिंह जी ने कहा था कि मेरे को टिकट मिलेगी, आप तैयारी रहना। जसवंत सिंह जी भारतवर्ष ही नहीं विदेशों में भी जनप्रिय और बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। इनका व्यक्तित्व ऐसा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, फ्रांस के राष्ट्रपति, यहाँ तक कि पाकिस्तान और चाइना के भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जसवंत सिंह जी की बात को मानते थे। और उन्होंने 2014 में एक ऐसा मोड़ आया, आपके घनिष्ठ तथा आपके आदरणीय जसवंत सिंह को पार्टी का टिकट नहीं मिला, लेकिन उन्होंने बगावत करी और निर्दलीय ताल ठोक दी। उस समय आपने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया और अपने पुराने साथ दिग्गज साथी को छोड़ दिया। उस समय आपको कैसा अनुभव हुआ? ये मेरे लिए बड़ा विडंबना भरा क्षण था। फिर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो मेरी निष्ठा रही, उस कारण मैंने स्वर्गीय जसवंत सिंह जी से भी आग्रह किया था कि कृपा कर आप, अगर टिकट मिलती है तो आप लाखों वोटों से जीतेंगे, अगर टिकट नहीं मिलती है तो मेहरबानी करके आप इलेक्शन मत लड़ना। तब जसवंत सिंह जी ने कहा था कि मेरे को टिकट मिलेगी, आप तैयारी रहना। हम विश्वास में रहे कि जसवंत सिंह जी जैसे को टिकट तो मिलनी है, मगर दुर्भाग्य से टिकट नहीं मिली। तब मैंने स्वर्गीय नाहर सिंह जी प्रधान पंचायत समिति बालोतरा, जो जसोल में विराजते थे, उनसे आग्रह किया, मैं कहा आप जसवंत सिंह जी को समझाएं और मेहरबानी करके वो इस चुनाव में टिकट, उस वक्त तक स्वर्गीय कर्नल सोनाराम जी को मिल गया था, तो इसलिए अब आप मेहरबानी करके जसवंत सिंह जी को इलेक्शन लड़ने से मना करें। जसवंत सिंह जी भारतवर्ष ही नहीं विदेशों में भी जनप्रिय और बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। इनका व्यक्तित्व ऐसा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, फ्रांस के राष्ट्रपति, यहाँ तक कि पाकिस्तान और चाइना के भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जसवंत सिंह जी की बात को मानते थे। और उन्होंने, आपको ध्यान हो तो अफगानिस्तान के काबुल में जब भारतीय लोगों का एक हवाई जहाज आतंकवादियों ने कैप्चर कर लिया और प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी जी थे, कैबिनेट मीटिंग में भी ये पूछा गया कि अब अगर अपन उन लोगों को ला रहे हैं तो 3 आतंकवादी छोड़ने जा रहे हैं, ऐसा कोई व्यक्ति है जो जाकर काबुल में छोड़ के आए और अपने भारतीय 192 यात्री थे, भारतीय लोगों को लेकर सुरक्षित आना है। तो एक बार की तो कैबिनेट मंत्री बैठक में सन्नाटा छा गया, कोई नहीं बोला। तब वाजपेयी जी ने जसवंत सिंह जी की तरफ देखा कि आपको क्या करना चाहिए, तो जसवंत सिंह जी ने कहा कि आप अगर सभी सहमत है तो मैं जाकर भारतीयों को ला सकता हूं। उस वक्त किसी भी कैबिनेट मंत्री की हिम्मत नहीं हुई कि हम ये काम करेंगे। तो मैं स्वर्गीय जसवंत सिंह जी की इस हिम्मत की बहुत दाद देता हूं कि उन्होंने 192 भारतीय लोगों की जान बचाकर काबुल से वापस लाए। अब रही बात, लोगों का कोई रहता है कि वो आतंकवादी थे, तो आतंकवादी तो 3 थे और 192 मारे जाते। आप एक घर का एक आदमी भी जाता है किसी के घर का, तो उसके क्या हालत होते हैं, तो 192 घरों के क्या हालत होंगे, ये कल्पना कीजिए आप, ताकि आपको भी उनका दुख एहसास हो सके। इसलिए जसवंत सिंह जी की उस जो सूझबूझ की जो उन्होंने पहल की, वो वास्तव में काबिल तारीफ है। लेकिन उस समय जो एक विकट परिस्थितियां बनी थी, जसवंत सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से टूटकर निर्दलीय लड़े और आप जसवंत सिंह घनिष्ठ थे। उसके बाद आपका राजपूत समाज से एकदम कट हो गया था, यहाँ तक कि विवाह के दौरान आपको निमंत्रण पत्र नहीं देते। उस समय आप कैसा अनुभव करते? बड़ी पीड़ा होती थी, ये आपने सही पूछा है, मगर पार्टी के प्रति हमारी निष्ठा रही। हमने स्वर्गीय भगवान दास जी, जो हमारे कई वर्षों तक विरोध में रहे, मगर जब भैरव सिंह जी ने कहा कि भगवान दास जी को समर्थन देना है और भगवान दास जी को जिताओगे स्वर्गीय गंगाराम जी के साथ, ताकि राजस्थान में मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो तुम लोगों के काम मैं करूंगा, हमने भगवान दास जी जैसे को भी समर्थन दिया और जिताया भी। सोनाराम जी ने अभी कांग्रेस में रहते हुए हमारा
नुकसान भी करते थे और खिलाफ भी बोलते थे, फिर भी हमने पार्टी की निष्ठा को कायम रखा और सोनाराम जी का भी साथ दिया। समाज ने हमारा जो बायकॉट किया, धीरे धीरे समाज को भी समझ में आ गया कि पार्टी बड़ी होती है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। इसलिए जसवंत सिंह जी का जो कदम था वो लोगों को अच्छा नहीं लगा था, पार्टी को भी नहीं अच्छा लगा। और उस इलेक्शन के बाद में मैं महसूस कर रहा हूं कि हमारी जाति बिरादरी राजपूत को, जो हमेशा बीजेपी और जनसंघ के साथ रही, उनका धीरे धीरे राजनीतिक वर्चस्व तोड़ा जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ठीक नहीं है और हिंदू समाज के लिए भी ठीक नहीं है, सर्व समाज के लिए भी ठीक नहीं है। जहां राजपूत ढंग के रहते हैं, जहां राजपूतों के हाथ में नेतृत्व है, उन्होंने हमेशा न्याय का साथ दिया है, कभी जातिवाद का या अन्याय का साथ राजपूतों ने नहीं दिया है। सबको साथ लेकर चलने में विश्वास हमारी राजपूत जाति करती है। संघ के साथ आपके संबंध कैसे है? राष्ट्रीय स्वयं संघ से आपका पुराना नाता रहा है और आप हमेशा संघ के स्वयंसेवक के नाते जाने जाते हैं, तो संघ का आपका अभी वर्तमान में क्या दायित्व था? अगर नहीं दायित्व तो किस तरह आप संघ को देखते हैं? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक बहुत ही सामाजिक और बहुत ही राष्ट्रवादी संगठन है, जिसमें संस्कार, देश प्रेम के पढ़ाए जाते हैं। साथ ही देश सर्वोपरि है, वतन सर्वोपरि है, मातृभूमि सर्वोपरि है, ऐसे हिसाब से हमको वहाँ संस्कार मिलते हैं और उन संस्कारों से हम सब जुड़े हुए हैं। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में 1925 में स्थापना के बाद में दूसरे इसके सरसंघ चालक रहे आदरणीय गोलकर गुरु जी, मैंने उनकी भी शाखा में मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं उसके बाद में के.पी. सुदर्शन साहब, बाला साहब देवरस, रजू भैया और भी जितने भी हुए, मोहन भागवत साहब, ये मेरे पीछे फोटो भी है इनका, मैं साथ में रहा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक में मुझे सीधा तो कोई दायित्व तो दिया नहीं गया, मगर मेरा हमेशा उनके प्रति निष्ठा रही है, मैं उनका साथ रहा हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कई पदाधिकारी मेरा हमेशा साथ देते हैं, मगर कुछ लोग व्यक्तिगत मेरे से अगर उस संगठन में रहते हुए भी मेरा विरोध करते हैं तो वो जाने, उनका काम जाने। मैंने तो हमेशा देश को सर्वोपरि माना, राष्ट्र हित को देखा, क्षेत्र का देखा और हमारे धर्म पर किसी तरह की कोई कुदृष्टि नहीं पड़े, उस पर कोई आंच नहीं आए, हमारे गरीब लोगों का हमेशा भला हो, ये मेरा हमेशा सोचना रहा है। अभी जो रविंद्र सिंह भाटी एक उभरता हुआ चेहरा अपने क्षेत्र में है और रविंद्र भाटी निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं और हमेशा युवाओं के प्रति आकर्षण का केंद्र रहे हैं, उसके प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है? देखियो, रविंद्र भाटी को सौभाग्यशाली रहा ये कि वो विधायक बन गया, मगर उसको भी किसी न किसी राष्ट्रीय पार्टी से जुड़ना चाहिए। पार्टी बेस पर ही आगे बढ़ा जा सकता है। रविंद्र के विचार राष्ट्र हित में है और मेरा आग्रह है कि उसको भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से भी मेरा आग्रह रहेगा, मेरा पुरजोर मांग रहेगी कि ऐसे उभरते हुए युवा को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करें, जिससे कि हमारे क्षेत्र बाड़मेर जिले तक ही नहीं, अन्य क्षेत्रों में भी रविंद्र के प्रभाव का भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिले, समर्थन मिले, मैं यही उम्मीद करता हूँ। ठीक है।